15 साल की अवस्था में फिर साधु बन गए। तो ये जीवन है, चक्र चलता रहता है, कई जन्म लग जाते भगवान को पाने में। एक जन्म में हाँ, अगर भगवान प्रसन्न हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, तो हो सकता है कि जो असंभव है वो भी संभव हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम वो भी कह रहे हैं कि असंभव को संभव कर देते हैं वो। और क्या नाम, वैसे तो कई जन्म लग जाते हैं, एक जन्म में नहीं होता है। तो यही कारण है कि अब आपने 8 दिन किया, 8 दिन करने, 8 दिन तो आप दवा भी खाएंगे डॉक्टर ने दिया हुआ ना, तो उससे भी करना। इस तरह से देखिए चारों तरफ कितना बढ़िया मंदाकिनी गंगा जी बह रही हैं। चारों तरफ जो है जंगल ही जंगल है। ऐसे मंदाकिनी का इसकी अपार महिमा है। सो सरधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। जैसे माने बच्चों को डाकनी खा जाती है, उसी तरह से निर्मल जल में मंदाकिनी में स्नान करने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और हमारा 8 तारीख को भंडारा है, उसमें राशन वितरण भी होगा, कंबल वितरण भी होगा, और उसमें रामचरितमानस भी वितरण होगा। विशाल भंडारा है। एक महात्मा जी का शरीर छूट गया टाटी घाट में, उनके नाम का भंडारा होगा। इसमें अधिक से अधिक आप लोग सहयोग करें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। इस वीडियो के हमारे संत जी जो है टाटी घाट जंगल से आए हैं, और बहुत अच्छा अभी संत जी का थोड़ा सत्संग करेंगे, और थोड़ा महाराज जी को ये कम्बल जो है आप लोगों के सहयोग से जो प्राप्त हुआ है ये महाराज जी को देंगे, और थोड़ी बहुत विदाई है। कोई बात नहीं, आ जाएगी। जय जय हो कामदगिरी भगवान की। यही अपने पास है रखी कहीं। कामदगिरी दिखेगा वो। हाँ, कोई हमारे संत जी बेचारे टाटी घाट से आए हैं। अभी हमको पता चला, महाराज जी ने बताया कि आटा वाटा चुक गया है। तो महाराज जी को खैर 8 तारीख को तो हमारे यहाँ भंडारा है, तो 8 तारीख को तो राशन वितरण भी होगा, कम्बल वितरण होगा, और भंडारा भी होगा। और जो संत जी महाराज जी जो बालक दास जी थे, उनका कितना समय होगा शरीर छोड़े? 1.5-2 महीने हो गए। 2 महीने ना। तो महाराज जी अभी तक उनका भंडारा चित्रकूट में कहीं कोई नहीं किया है टाटी घाट में? क्या है, रवि महाराज कर रहे थे। अच्छा। कभी कभी क्या है, साधु जंगल में रहते हैं, व्यवस्था नहीं रहती है ना, तो साधु है ना, व्यवस्था रहेगी तो करेंगे, व्यवस्था न रहेगी तो कहाँ से करेंगे। कहाँ से? हाँ, ये है। तो जहाँ पर महाराज जी हमारे बालक दास जी रहते थे, जिनका शरीर छूट गया है, तो जिस महात्मा के यहाँ रहते थे, जहाँ पर रहते थे, वो भी बेचारे थोड़ा गरीब है समझो, उनके पास में व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था जंगल वाले साधुओं में कहाँ व्यवस्था रहती है। तो न होने की वजह से 2 महीना हो गए, 2 महीने से ज़्यादा हो गया, 2 महीना 2.5 महीना हो गया, अभी तक उनका कोई भंडारा नहीं हुआ। तो उन्हीं का भंडारा जो 8 तारीख को होगा, उन्हीं का भंडारा होगा। तो महाराज जी का आटा वाटा चुक गया था, तो महीना में महाराज जी को 1 बार 2 बार हम जो है इनको माने भंडारा हो चाहे ना हो, राशन वितरण हो चाहे ना हो, इनको हमको देने देना। ऐसे हमारे पास लगभग 50 महात्मा हैं, जिनको हम सोच रहे हैं हर महीने उनका राशन वितरण होता रहे। वैसे तो जंगल में लगभग 100 मिला करके हमारे 100 महात्मा अंडर में आते हैं। 100 नहीं तो 45-50 तो है। 50 तो पक्के। अब उनको महाराज जी कम से कम 2000 रुपया से कम सामान, महंगाई के अनुसार तो कुछ सामान समझ में नहीं आता। 1000 का सामान तो कुछ समझ में नहीं आता है। अब उसमें क्या है, 5 किलो कम से कम, जबकि महाराज जी नियम तो ये महीने में 10 किलो आटा देना चाहिए। बिल्कुल। 10 किलो आटा है, कम से कम 5 किलो दाल, 5 किलो माने चावल, और कम से कम 2 किलो 2.5 किलो दाल, 2 किलो 2.5 किलो दाल, और प्लस जो है नाना प्रकार का तेल, साबुन, मसाला है, वो शक्कर वक्कर है, इस तरह का सब मिला करके, चाय पत्ती है, चाय पत्ती, इस तरह मिला करके एक महात्मा के 2100 रुपया से कम नहीं होता। और कुछ तेल या घी भी चाहिए ठाकुर जी, यदि हो सके तो आधा किलो माने घी चाहिए, और नहीं तो तेल तो मान लो चाहिए। तो इस तरह से मिला करके सब टोटल 2100 रुपया महात्मा का बैठता है। तो उतने में महात्मा का 1 महीना का पर्याप्त हो जाता है। पर्याप्त 1 महात्मा को चल जाता है। हाँ, अब महाराज जी से थोड़ा सत्संग की चर्चा करें। हाँ सर, तो करते हैं, उनको थोड़ा आशीर्वाद रूपी में दो। हाँ बिल्कुल, बोलिए। तो जो महाराज जी भक्त लोग सहयोग करते हैं, वो दान की क्या महिमा है, और संत जो लेते हैं या देते हैं, वो भजन करते हैं, वो जो चित्रकूट के महात्मा, उनकी क्या महिमा है। जो भगत श्रद्धा और भाव से दान करता है, और सात्विकी भाव से अगर उसका दान है तो उसको 100% में 100% मिलता है। अच्छा। इसमें कोई दो राहें नहीं। और दान वैसे श्रद्धा भाव से ही होता है। श्रद्धा भाव से दिया हुआ दान, लिया हुआ दान, वो क्या है, उसमें पूर्णतः सही रहता है।
और ज़बरदस्ती किसी से लिया जाए दिया जाए वो अच्छा नहीं रहता है, वो हानिकारक है। और जो भगत अपनी श्रद्धा से दे और तो उसको लिया जाए, उससे भगत का भी रह जाता है और साधु का भी, दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। माने जो भाव से दिया जाता है वो दूध भी अच्छा है, बिल्कुल है ना। और जो माने जबरदस्ती या भाव से दिया जाता है, देने वाला लेने वाला, वो रक्त भिक्षा मानी जाती है। बिल्कुल, उससे दोनों को महाराज जी फायदा नहीं। संत खाएगा उसका भी मन ठीक नहीं रहेगा, और जो भक्त देगा उसको भी कुछ नहीं मिलना है जी। तो इसलिए महाराज जी सत्य का। अच्छा एक चीज और है, देखो कोई भी चीज है महाराज जी, एक दिन दो दिन करने से कुछ नहीं मिलता। नहीं, और एक दो दिन से क्या होने वाला है, जीवन भर कई जन्म लग जाते हैं, जीवन नहीं जन्म। माने जब तक हमारी मोटी बात है, यदि हम ये देखो आपकी पार्वती मैया क्या कह रहे हैं, जब सप्तऋषि उनको मनाने समझाने गए ना, तो पार्वती ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अरे कहना हम तुम किसके लिए तपस्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बड़ों हूँ संवन्नत रहूँ कुमारी, और जन्म कोट लग रगर हमारी। मैं करोड़ों जन्म कनम ऐसी रह सकती हूँ, अगर बरूंगी तो मैं भगवान शंभू को कई जन्मों की कह रहे हैं ना पार्वती, जन्म तो कई जन्मों, जैसे महात्मा लोग हैं। अब जैसे हम हाई स्कूल का परीक्षा साधु बन के दिया है, हम कोई झूठ नहीं कह रहा, सामने साधु खड़ा प्रमाण है। तो देखो ये सब भगवान पहले पुराना वो है ना, पुण्य पुराना का नाम संचय किया हुआ, तो अब आकर के देखो 16-15 साल की अवस्था में फिर साधु बन गए। तो ये जीवन है, चक्र चलता रहता है, कई जन्म लग जाते भगवान को पाने में। एक जन्म में अगर भगवान प्रसन्न हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, तो हो सकता है कि जो असंभव है वो भी संभव हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम वो भी कह रहे हैं कि असंभव को संभव कर देते हैं वो, और का नाम वैसे तो कई जन्म लग जाते हैं, एक जन्म में नहीं होता है। तो यही कारण है कि अब आपने 8 दिन किया, 8 दिन तो आप दवा भी खाएंगे डॉक्टर को दिया हुआ ना, तो उससे भी का नाम फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये तो भगवान का देखो चिंतन मनन सुमरण ध्यान है। हाँ, जितना अपना मन का नाम उनके श्री चरणों में जाएगा अधिक, उतना अपन को अधिक का नाम उससे लाभ होगा, और अधिक का नाम भगवत कृपा होगी, संत कृपा होगी, गुरु कृपा होगी, तो उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। माने आपका ये कहना है कि माने कोई भी हम सत्कर्म करें, मरते दम तक संकल्प करें, मरते दम तक ये करना है, चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे दान हो, चाहे संत से कुछ भी हो, वो उसको अगर फल न चाहने की इच्छा से किया जाए ना, तो वो सात्विकी है, वो सात्विकी। और जो कुछ आकांक्षा लेकर किया जाए वो राजसी है, और जो का नाम दूसरे अहंकार, दूसरे को का नाम दुख दे करके किया जाए वो तामसी है। 3 प्रकार का है, 3 प्रकार का। और त्रिगुणो अध्याय है ना गीता में, ये तीनों गुणों से सृष्टि भी चल रही, तीनों गुण सृष्टि चल रही, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो वैसे तो हमारे महापुरुषों ने कहा है, मैं अपनी तरफ से क्या बोल सकता हूँ, महापुरुषों की बताई हुई सतोगुण भगवान विष्णु हैं, और रजोगुण ब्रह्मा है, और तमोगुण शंकर है। तो ये तीनों विनाश करते हैं उनको तमोगुणी। हाँ, महाकाल का भगवान गीता में कहा ना, भगवान कहा कि इस समय में प्रवृत्त हुआ हूँ, इस समय में गणना करने वालों का समय हूँ। क्या हूँ? जो गणना करते उनका मैं समय हूँ, और इस समय में का नाम नष्ट करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूँ। तो हमारे संत जी का कहना है कि कोई भी सत्कर्म आप करिए, मरते या संकल्प करो कि मरते दम तक, चाहे संत सेवा हो, चाहे राम नाम का जप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे माने कोई भी सत्कर्म है, चाहे संत सेवा हो, चाहे राम नाम का जप हो, ध्यान प्रक्रिया, कुछ महाराज जी हम देखते हैं, चाहे संत हो, कुछ ग्रह, कुछ लोग अनुष्ठान ले लेते हैं कि हम जो 6 महीने तक अनुष्ठान करें, फिर उठाकर माला किनारे रख देते हैं, तो इसका क्या फल पाएंगे? अब बाबा जी लिख रहे हैं चौपाई, कै हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जप तप सुमरन भजन न होई। जैसे आज कर लिया, कल नहीं करेंगे, परसों फिर कर लिए, तो हनुमान जी कहते हैं इससे बड़ा कोई विपत्ति नहीं है। माने सुमिरन ही सबसे निरंतर, चाहे आप 10 मिनट करिए, एक नियम है, अगर अपन लागू करें तो निरंतर का मतलब आप जानते, लिखा होता है कि जपो निरंतर जय सिया राम, लिखा ना निरंतर का मतलब पूरे कसत है जाके भरई निरंतर होय न पूरे, तिनके हृदय बसौ गृह रूरे। इसका अर्थ क्या होगा? यानी ये इसका अर्थ ये हुआ
यानी जो कभी भगवान को, भगवान के चरणों में और भगवान को याद करता हो और भगवान को स्मरण करता हो, और उनके हृदय में बताया है कि उनके हृदय में जाकर के बसो गृह रूरे, एक चौपाई आके आती है, तिनके हृदय बसो गृह रूरे, उनके हृदय में भगवान का वास होता है, रहता है। तो आपकी कथा रात दिन सुनते हाँ। हैं, उनके हृदय में जाकर के वास करो, निरंतर हो न पूरे। हाँ। तो संत जी ने सत्य कहा कि आप लोगों के जीवन में यह संकल्प करना है कि जो हम, महाराज जी कई लोगों को हम देखते हैं, बड़े बड़े सेठ भी आते हैं, एक बार भंडारा करते, एक बार दान पुण्य, फिर दोबारा वो आते कई बार हमारा कल्याण हो गया, एक बार में नहीं होता है। तो संत जी का कहना हमारा जीवन, ये जीवन में एक चीज को अपना लो और एक चीज हो ये भी अपना लो, संत कैसा हो महाराज कभी निंदा ना करे। संत की निंदा हो, स्तुति हो, मगर संत कभी किसी की निंदा स्तुति नहीं करता है, उसकी कोई करता रहे, उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। वो का नाम संत, तो आप जानते बाबा जी लिख रहे कि संत हृदय नवनीत समाना, तो संत का हृदय तो मक्खन की तरह है, और का नाम संत की निंदा करे चाहे स्तुति करे, अगर वास्तविक संत है तो वो कभी व्यथित नहीं होगा। निंदा करने से वही बात फिर आती, साधु क्या साधु अपने मार्ग से कभी व्यथित नहीं होगा, क्योंकि उसको निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छराए, कबीर बाबा कह रहे हैं ना। तो निंदक अगर नीरे रहेगा तो आपको साबुन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपका साबुन है। जो आचरण गलत करे वो ठोकता रहेगा। बिल्कुल महाराज, निंदक को लोग खराब समझते हैं, निंदक खराब नहीं है। अगर समझा जाए तो निंदक एक साबुन है, जैसे अपन कपड़े में लगाते हैं ना, वो अपनी निंदा करेगा ना रोज की रोज देख देख करके, तो अपन को सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा, अवसर मिलेगा। एक चीज और हमने सुना, क्या जो निंदा करते हैं माने वास्तविक माने गलत निंदा, हाँ। भाई हम गलत है नहीं, फिर भी हमारी निंदा तो लिखा है बाबा गोस्वामी ने, सबकी निंदा जे नर करही सोई चमगादर हो अब तरही, उल्टे टंगे रहते, फिर चमगादर बनना पड़ता है। जैसे कुछ लोग वेद पुराण सबकी लिखा ना, सबकी निंदा जे नर करही ते चमगादर हो अब तरही। महाराज जी इस समय क्या है कि जनता जो है संत की निंदा, वेद की निंदा, रामचरितमानस ग्रंथ की, रामचरितमानस को देखो, आप देखो कई लोगों फाड़ा, इनकी कौन दुर्गति होगी? आप नहीं समझते, पहले राक्षसों में एक वो चिन्हारी थी कि ये राक्षस है, ये राक्षस है, ठीक है। अब तो क्या है कि लिखा ना, बाबा जी लिख रहे हैं एक चौपाई बहुत सुंदर लिखा उन्होंने कि मुनि न हो निश्चर घोरा मानो सत्य वचन कपि मोरा। वो भेष भले बनाए हो, मगर वो काल नेमी का अगर पाठ कर रहा है ना तो उसको काल नेमी ही कहा जाएगा ना। माने कुछ महाराज जी हिंदुओं में ऐसे लोग, अब जो रामचरितमानस की किताब माने कापी फाड़, वो तो हिंदुए हैं, हिंदू होकर के देखो रामचरितमानस की किताब फाड़ी। आप नहीं समझ रहे हैं, इतना खान पान बिगड़ गया है, इतने का नाम इतने दूषित हो रहे हैं दिन पे दिन। ये कलकाल का भी कुछ प्रकोप है। क्या है? कलकाल का प्रकोप चल रहा है। आप देखिए कि एक महीने में इतना परिवर्तन हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते, इतना परिवर्तन है। बहुत तेजी हमारा परिवार चल रहा ना। 25 साल पहले हम देखते थे क्या था, आवाज क्या है था, लड़कियां की जो 12 साल 14 साल में शादी कर देते थे, और वो जो पहले पैंट शर्ट पहनती ना, पहले हमारे देहात में ये सब। अरे नहीं, पहले आप देखा होगा कि आगे सलवार समीज, सलवार कुर्ता था और आगे दुपट्टा डाल के चलती थी हमारी माताएं बहनें। आपने खूब देखा होगा ना। तो अब सब देखो, अब कोई भी दुपट्टा आपको नहीं मिल रहा है। दुपट्टा का नहीं, हाँ मिल रहा है ना। हाँ, नहीं। तो पहले इतनी मर्यादा थी कि हमारी जो माता जी थी, हमारी जितनी भी माताएं उस समय, वो कभी मार्केट नहीं जाती थी। कभी मार्केट नहीं जाती। जो भी सामान उनको धोती और जो लेना होता था वो जो पतिदेव ले आते थे, उसी में संतुष्टि रखना पड़ती थी। जैसा भी हो वैसे ही पहनना पड़ता था, वैसे पहनना पड़ता था। हम देखा हूँ। हाँ, नहीं हमारी, मैं अपने माता जी की बात कर रहा हूँ। नहीं पहले ऐसे सभी, कभी कोई माने घर की माताएं बहनें मार्केट जाती नहीं जाती थी। हाँ। तो बताइए, माता पिता ला कर दे दिए, उसी को पहनना पड़ता था। अगर ज्यादा कानूनी करेंगी तो वापस हो जाता था, फिर उसी को फटे पुराने पहनो। हाँ सही है। तो देखिए यही संत जी ने कहा कि जीवन में आप जो है सात्विक चीजों को अपनाइए। जीवन में महाराज एक थोड़ा आज राम नाम की थोड़ा 5 मिनट के अंदर जो है इसकी महिमा सुना है। कुछ लोग हमें कमेंट किए कि भाई ये राम नाम तो हम जपते लेकिन मन नहीं लगता है। सुनो तो उनसे ये कहिए, ये जो आपका मन नहीं लग रहा है, आप निरंतर उसका सुमरण करिए। जो आपके अंदर भरा हुआ है ना, वो राम नाम के द्वारा निकल रहा है। इसके अंदर महाराज इतनी गंदगी भरी हुई है कि वो राम नाम कलप तरु
कर कल्याण निवास है। तो जब कल्प वृक्ष को आपका नाम मिल गया आपको, ये इसके अंदर जो भरा हुआ है ना, जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है वो इसके अंदर भी है। तो वो जो आपका दुकान मकान और ये ईर्षा दोष जो भरे हुए हैं ना, वो निकल रहा है राम नाम के द्वारा। इसलिए उनको दिक्कत इस बात की कि हमारा मन लगेगा। जब ये सब शत्रु अंदर से निकल जाएंगे ना तो मन लगने लग जाएगा। मन लगे चाहे ना लगे फिर भी जपेंगे तभी मन लगेगा, जपेंगे तभी मन लगेगा। बिल्कुल भाई। जो इसके अंदर का नाम भरे काम क्रोध लोभ ईर्षाएं और ये दुनिया के भरे हुए ना, ये जब दुकान मकान हमारा भाई बहन ये सब रुपया पैसा सब है ना, ये जब का नाम सब छोड़ देगा, कपट तज चतुराई, ये सब जब छूट जाएंगे तो राम नाम में अपने आप उसका ध्यान लगने लग जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। मगर वो कहे कि अभी हमने 8 दिन किया 1 महीना किया तुरंत हमारा ऐसा हो जाए तो कैसे हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, क्या बिना गुरु के भी राम नाम जपा जा सकता है? राम नाम किसी भी समय जप सकते हैं, मगर बिना गुरु के कोई दिया हुआ दान किया हुआ कर्म ये का नाम लगता नहीं है। ये वेद पुराणों का कहना है, हमारा कोई कहना नहीं है। नहीं, वो ये कहते हैं कि गुरबिन माला फेरते गुरबिन करते, गुरबिन भवनिद तरीय न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई, यानी शंकर ब्रह्मा विष्णु आप बन जाइए। मगर आपका तारन तरन बिना गुरु के रामकृष्ण उन्होंने गुरु की तो फिर बताइए ना, जब स्वयं जो का नाम सब कुछ होते हुए वो भी गुरु की अनुसार माता, देखो राम जी कैसे राज्य चलाया, राम जी का नाम कैसे का नाम आयुष मांग कर ही पुर काजा और दे के हरस हरस ही मनु राजा। आज्ञा लेते माता पिता से कि पिताजी अब क्या करना है हमको, तो बताइए ना। माने इसी तरह गुरु को जैसे कोई सत्कर्म करना गुरु से पूछ करके व्यक्ति करेगा। नहीं, गुरु से नहीं, माता पिता ही गुरु है। अच्छा। आपका गुरु नहीं है तो आप माता पिता को गुरु मानिए ना। माता पिता प्रथम गुरु है, तो माता पिता को गुरु मान करके और का नाम उनसे आज्ञा लीजिए। अगर वो कहें कि नहीं इस समय भजन नहीं करना, इस समय ये कार्य करना है, तो उस कार्य को करिए। तो अब महाराज जी ने, अब समय भी ज़्यादा हो रहा है, तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताया कि यदि आप बताएं कि आपको जो है यदि राम नाम का जप करना है तो किसी भी जहाँ जहाँ आपकी अंतरात्मा महाराज जी कहे उसको अपना गुरु मान लो। किसी को भी सुनो, गुरु तो किसी को नहीं माने, गुरु तो करना पड़ता है। गुरु मंत्र देगा कान में। जब गुरु की पहचान कैसे हम करें कि माने कौन गुरु, राम जी किरण जी, किसको जप करने वाला गुरु चाहिए? गुरु की पहचान है ना, जब संतों के पास बैठेंगे, संतों की सेवा करेंगे, संतों के विचार सुनेंगे, तो उसमें समझ में आ जाता है। आजकल सभी अन्न खाते हैं, सब बुद्धि रखते हैं, सब समझ में आ जाता है कि ये गुरु है, गुरु बनाने योग्य है कि नहीं है, इतना सब जानते हैं। महाराज कोई भी कहे कि हम न जानता हूँ, सब जानते हैं। नहीं महाराज, कुछ ऐसे जो है भगत हमको फोन भी किए, जो कुछ ऐसे नास्तिक गुरु होते हैं कि राम जी किरण जी की निंदा करके कहते हैं हम ही भगवान, हम नहीं। ऐसा तो सुनो, तो ऐसा जो साधु संत महात्मा हैं वो ऐसा कभी नहीं कहते। वो ये कभी नहीं कह सकते कि रामकृष्ण हम हैं, ये तो उनके अंदर से कभी निकल ही नहीं सकता है। जो सच्चा महात्मा वो नहीं, कभी नहीं। भगवान भगवान है। देखो, जीव, ईश्वर और जीव दो हैं। विद्योत्मा आपने सुना होगा। विद्योत्मा से एक बार वार्तालाप हुआ। उन्होंने, विद्योत्मा इतनी विद्वान थी, उन्होंने कहा कि मेरे 5 प्रश्नों का जो उत्तर देगा उसके साथ मैं शादी करूंगी। तो जितने उस नगर में रहने वाले पहरेदार, वो जो राजा के खास जो होते थे ना, सचिव मंत्री जो होते थे, वो इतने परेशान हो गए कि विद्योत्मा के पति को ढूंढने में कि उनको कोई पति ना मिले। जिसको भी ढूंढ के लाए अच्छे विद्वानों को, और विद्योत्मा उसको फेल कर दे। वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा इसको ऐसा करो कि ऐसा गमार लठ ढूंढ के लाओ तभी मानेगी। तो कालिदास मिले। तो क्या कालिदास जिस डाल पे बैठे उसी काट रहे हैं। उन्होंने कहा इससे बड़ा मूर्ख अब संसार में दूसरा कोई नहीं मिलेगा, इसी को ले चलो। उससे कहा कि ये कुलाली फेंक, शादी कराएगा। अरे शादी आप मुर्दा से कह देंगे वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा ना। तो वो कनम कहा, कुलाली फेंकी, तुरंत डाल से कूद के नीचे आया। कहा बिल्कुल तैयार हो गया शादी के लिए। उन्होंने कहा कि शादी तो आपकी हो जाएगी, मगर एक काम करना है, आपको बोलना नहीं है, उत्तर का और प्रत्युत्तर का प्रश्न हम करेंगे। जो ब्राह्मण रहते थे ना, आपको खाली खड़े रहना है, काम हमारा है। लेकर के गए तो विद्योत्मा ने यूं कहा, तो उसने कहा कि अगर तू मेरे को तमाचा मारेगी ना तो मैं तेरे को मुक्का दिया ना तो एक ही दाम तेरा खेल लग जाएगा।
तो उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहा है। वो ब्राह्मण विद्वान खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये कह रहा है कि ये 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना। अच्छा जी। उन्होंने उस प्रश्न को हल कर दिया ना। फिर चल है। उसने एक उंगली उठाई, उसने कहा कि ईश्वर एक है। और कालिदास खड़े थे, उन्होंने कहा कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। तो उन्होंने 2 उंगली उठाई। तो उन्होंने कहा ये क्या कह रहा है। उसने कहा, विद्वानों ने कहा कि ये कह रहा है कि ईश्वर और जीव दो हैं। आप एक कह रही हैं, ये 2 बता रहा कि ईश्वर और जीव मिलकर के 2 हो गए। तो ऐसे विद्वानों ने प्रश्न के उत्तरों को हल करके 5 प्रश्न हल कर दिए। और हल करने के बाद विद्वोत्तमा की शादी कालिदास के साथ हो गई। अब ये जब गए अट्टालिका ऊपर बैठे हुए थे, तो वहां से क्या हुआ, ऊंट निकले। ऊंट निकले तो कालिदास को ऊंट कहना नहीं आता था। अच्छा जी। तो कालिदास बोले, वहां से ऊंट निकले तो अट्टकाल दोनों बैठे हुए थे, पति पत्नी। तो क्या हुआ कि ये कर रहा। विद्वोत्तमा ने कहा कि अरे इतना बड़ा मूर्ख मेरे को मिला, इसको ऊंट कहना नहीं आ रहा है। तो विद्वोत्तमा, कोई विद्वानों का कहना है, मैं नहीं कर रहा, विद्वोत्तमा को कुछ गुस्सा रिसा गई। तो उसने क्या किया कि चरण का प्रहार किया, और खिड़की खुली थी तो वो शंकर जी के नीचे पिंडी था। अच्छा अच्छा। तो कालिदास उसी पे गिला अट्टालिका से। तो क्या हुआ कि जीभ कट के भगवान की पिंडी पे चढ़ गई। अच्छा अच्छा। तो भगवान ने कहा कि कालिदास तू मूर्ख था, मगर तू इतना विद्वान हो जाएगा। आप जानते शंकर जी ब्रह्मभू होने में कितना टाइम लगता है। उन्होंने कहा कि कालिदास तेरे नाम के ग्रंथ लिखे जाएंगे, तू इतना विद्वान होगा। तो आप समझिए, अब हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता। तो राम जी की जब कृपा, गुरु कृपा हो जाती है ना संतों की, तब फिर दुर्गम अगम हो जाता है, अगम दुर्गम हो जाता है। सुनो मोनी जी, तो ये तो इसलिए मैं कह रहा, राम नाम की महिमा का केवल भगवान शिव के अलावा जाना सबने है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। सार राम नाम का सारा ही अलग। भगवान शिव जो राम नाम की महिमा को जानते हैं, उसको शिव से ज्यादा कोई नहीं जानता है। क्योंकि राम नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगत अबनासी। पुन पुन राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शंकर को अनंग कहते हैं। क्या नाम है उनका? अनंग नाम भी है शंकर का। तो उन्हीं में राम नाम में ही रमण करते हैं। एक मनु शत्रुपा हुए, उन्होंने एक बार नहीं, ब्रह्मा विष्णु शिव कितने बार, बहु बार इतने बार आए उनके पास, मनु शत्रुपा के पास, कि बहु बार ब्रह्मा विष्णु शिव चतुरानंद सब, मगर का नाम उन्होंने उनकी एक भी न सुनी। मांगे ही बर बहु भांति लोभाए, और परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्तमात होए रहे शरीरा, और तदब मनाग मने नहीं पीरा। हड्डी के ढांचा हो गए, मगर शंकर ब्रह्मा विष्णु की एक न सुनी। आज कोई एक भूत अगर भी खड़ा होकर के कोई आराधना में लगा है, अगर भूत आकर के कह दे मैं प्रसन्न हूं, तो उठ के खड़ा हो जाएगा। हो जाएगा ना। मगर भगवान शिव विष्णु ब्रह्मा एक बार नहीं, बहुबार लिखा है। बहुबार में हजारों बार भी कह सकते हैं, मगर उन्होंने एक नहीं सुनी, और सब लौट गए वापस। हाँ, जब का नाम गगन ब्रह्मवाणी भाई सुन काना, जब ब्रह्मवाणी हुई, जो कैसा है कि बिन पग चलई सुनई बिनु काना, कर विद कर्म करई विद नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। उसकी जब क्या हुआ कि जब आकाशवाणी हुई तो क्या हुआ कि हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अवे भवन ते आए। उसकी आकाशवाणी निराकार निर्गुण ब्रह्म की सुन करके ऐसे हो गए जैसे का नाम राज दरबार से तपस्या करने के लिए आए थे, ऐसे शरीर हो गए, हड्डियों के ढांचा बदल करके और ऐसे ढांचे हो गए जैसे अभी आए हो ये कर्म महलों से निकल करके। तो उन्होंने कहा अरे इसी को खोजना चाहिए। तो इन्होंने बहुत भगवान निर्गुण ब्रह्मवाणी, उन्होंने कहा देखो आपके केवल आकाशवाणी से काम चलने वाला नहीं, प्रत्यक्ष प्रकट हो। उन्होंने कहा अब मैं ये देखना चाहता आप स्त्री हो, पुरुष हो, भूत हो, प्रेत हो, आप नर हैं, नारायण हैं, क्या हैं, पशु जानवर क्या हैं, आप सामने आइए। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब जिसकी वाणी में इतनी बड़ी शक्ति, ब्रह्मा विष्णु कई बार कह के चले गए, हमको एक रुआ हमारा नहीं जम पाया, और इसके केवल आकाशवाणी सुनने से हमारा शरीर जैसे हमारे वैसे हो गए। अगर ये कहीं सामने आ गया तो क्या ना हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि तब उन्होंने कहा कि मैं का नाम चल नहीं सकता,
मैं बोल नहीं सकता, मेरा कोई आकार नहीं। तो उन्होंने, अब ये भी होशियार थे, तपस्या की, जिन्होंने हजारों वर्षों तक एक पग से खड़े होकर के तपस्या की हो ना, तो उनके पास तो सब प्रकार का बुद्धि ज्ञान है ना। तो उन्होंने विचार करने लगे, मनु और शत्रुपा दोनों। उन्होंने कहा कि जो स्वरूप से वो बस मन माही, और यही कारण मुन जतन कराही। कहा जो भगवान शिव जिसमें रमण करते हैं उस वेश में आ जाइए, उस भेष में आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो वो राम नाम का ऐसा वो स्वरूप है जिसमें रब शंकर रमण करता है। तो उन्होंने कहा बस उसी रूप में आ जाइए। उसी रूप में प्रकट भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। कहा आप चिंता मत करिए, आप तो अमरावती जाइए और आप ते दशरथ कौशल्या रूपा अवधपुरी प्रगटे नरभूपा। कहा कि आप तो वहां जाइए, अमरावती में वास करिए, और त्रेता युग आते ही मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजूं। कहा ना उन्होंने, चाहे तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। कहा कि प्रभु आपसे कोई दबाव छिपाव तो है नहीं, आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा पुत्र मिलना असंभव है, तो आप जाइए अमरावती में वास करिए, आनंद भोग विलास करिए, और त्रेता युग में आप कौशल्या रूप में और ये दशरथ रूप में और मैं राम रूप में आपका पुत्र बन करके आ रहा हूं। बोल सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्यानाथ की, संत समाज की जय, कामदानाथ स्वामी चित्रकूट धाम की। महाराज थोड़ा इनका सत्संग करिए। बिल्कुल। ये कमल महाराज उधर लेते जाइए महाराज।